आपको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है। सब लोग मुझे कंफर्म करो सबका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ या नहीं, या फिर जिसको भी इंस्टॉलेशन में जो भी डाउट्स है यहाँ पर उन डाउट्स को हम लोग फर्स्ट देखेंगे। ओके। आदिति, इंस्टॉलेशन कंप्लीट है? आदिति, अमन, यस सर। काजल, यस सर। कुणाल, मनोज, मैरी, यस सर। रोहित, वैष्णवी, यस सर। यस सर। किसी को इंस्टॉलेशन में कुछ डाउट्स तो नहीं है? ओके ओके, ठीक है। तो हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। सेशन में ये वाली फाइलों की हम मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से माइस्क्यूएल वर्क बेंच को ऑपरेट करना है, एंड डेटाबेसेस मैंने आपको क्रिएट करके ड्रॉप करके दिखाए थे, करेक्ट? ठीक। तो हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, जैसे ही आप लोग ओपन करोगे, ठीक है, इस कंप्लीट माइस्क्यूएल को कैसे ऑपरेट करना ये मैंने बताया था। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे स्कीमास होते हैं ये वाले टैब में। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, स्कीमास मतलब ये हमारे डेटाबेस है। क्या आप लोग यहाँ पर मल्टीपल डेटाबेसेस बना सकते हो, और इन स्कीमास डीबी के अंदर जो है आप लोग टेबल्स क्रिएट करोगे। ठीक है, कुछ और डेटाबेसेस में आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये विजिबल है सबको? ये साइज कंफर्टेबल है? ठीक है, यहाँ पर हैश में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जब भी आप लोग ऊपर आगे हैश लिखोगे, ठीक है, उसके बाद कुछ लिखते हो तो मतलब ये कमेंटेड पार्ट है। टू क्रिएट स्कीमा डीबी, ओके। स्कीमा और डीबी क्रिएट करना है, ये वाली क्वेरी का यूज करोगे। अगर उसको ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तो इस क्वेरी का यूज करोगे। क्रिएट डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस। और आपको देखना है कि आपके पास टोटल कितने डेटाबेसेस हैं, तो इस क्वेरी की मदद से देख सकते हो। टू व्यू तो ये बेसिक बेसिक क्वेरी हम लोगों ने देखी। अभी हम लोग देखेंगे कि टेबल किस तरीके से क्रिएट करना है। ओके, जैसे ये B24, ओके, ये हम लोगों ने तो स्कीमा बना लिया, ओके, लेकिन इस स्कीमा के अंदर अब कुछ भी नहीं है। आप लोग देखोगे टेबल्स नहीं है, व्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग टेबल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग जो डेटाबेस दिख रहे हैं वो किस टाइप का डेटाबेस है? रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग डेटा किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं? टेबल्स की फॉर्म में। तो टेबल्स क्या होता है? जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सैंपल डेटाबेस बनाया है, ओके। जैसे कि ये समझ लो कि स्टूडेंट का टेबल है। तो स्टूडेंट के टेबल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? जैसे कि स्टूडेंट की आईडी, रोल नंबर, ओके, उसका नाम, उसके मार्क्स, उसका एड्रेस, इतनी सारी चीजें हैं। ये होते हैं कॉलम्स, ओके। ये कॉलम्स है जो कि उस पर्टिकुलर डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। आईडी रहेंगे इसके अंदर। देन ये वाला नेम वाला कॉलम हुआ, एड्रेस वाला कॉलम,
और ये होती है रोज, जो कि पर्टिकुलर स्टूडेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को स्टोर करें। ओके, ये अगेन एक रो हो गया। रोज एंड कॉलम्स यानी टेबल्स की फॉर्म में हम लोग इस डेटाबेस में डेटा डिफाइन करते हैं। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है स्टूडेंट का ही समझ लो। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने स्टूडेंट को बताया, तो मुझे क्या करना है कि एक स्टूडेंट का ही टेबल क्रिएट करना है। तो अब मुझे क्या करना होगा, टेबल है मतलब क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा उसके अंदर, कॉलम्स आएंगे। करेक्ट, आईडी का कॉलम आएगा, देन उसके नेम का कॉलम आएगा, मार्क, एड्रेस, इतने सारे कॉलम्स आएंगे। साथ ही साथ मुझे क्या बताना पड़ेगा उसको, ये जो आईडी है ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही स्टोर करेगा। नेम जो है वो एक स्ट्रिंग तरह की varchar वैल्यू को ही स्टोर करेगा। अगेन मार्क्स रहेंगे, मार्क्स को भी कौन सा डेटा टाइप चाहिए हम लोगों को, इंटीजर, या फिर जिसको हम लोग न्यूमेरिक बोलते हैं। जावा के अंदर आप लोगों ने देखा होगा। डेटा टाइप्स हुआ है आपका, ठीक है, हम लोग यहाँ पर भी देखने वाले हैं। अब डेटा टाइप मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू, वो जो पर्टिकुलर हमारी फील्ड है, कॉलम है, वो किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। जैसे कि नेम, वो एक तरीके की स्ट्रिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, एक नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करेगा। आईडी न्यूमेरिक वैल्यू मतलब इंटीजर को स्टोर करेगा। तो मुझे ये सब चीजें बतानी पड़ती है, कब बतानी पड़ती है, एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन। कब बताना पड़ेगा मुझे, जब हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे उसी समय मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इस पर्टिकुलर टाइप का कॉलम बना रहा हूँ और वो इस पर्टिकुलर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये मैंने कुछ डेटा टाइप्स यहाँ पर डिफाइन, क्योंकि हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, इससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा डेटा टाइप्स है माइस्क्यूएल में। लेट मी शो ऑल ऑफ यू ऑल्सो। आपको अगर माइस्क्यूएल रिलेटेड कुछ भी रिफर करना है तो आप लोग इस वेबसाइट पर जा सकते हो, W3 School। ओके, यहाँ से रिफर कर सकते हो। माइस्क्यूएल डेटा टाइप्स। ठीक है, देखो डेटा टाइप मतलब क्या होता है, हमारा जो कॉलम है ना, तो डिफाइन करेगा कि वो किस पर्टिकुलर वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक है, जैसे नेम है वो किस टाइप की वैल्यू को रखेगा, एज किस टाइप की वैल्यू को रखेगा, सैलरी, इस जो भी कॉलम है, डेट, डेट का एक कॉलम होता है, वो किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। ये डेटा टाइप जो है वो हम लोग को बताता है। ओके, ये पर्टिकुलर इस टाइप की वैल्यू को भी होल्ड करेगा, रखेगा उसमें। ठीक है, तो कुछ डेटा टाइप्स है जो कि है स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स मतलब जिनमें हम लोग अल्फाबेटिकल वैल्यूज को रख सकते हैं। ठीक है, तो इनकी इसके स्ट्रिंग के अंदर ही बहुत सारे हैं, जैसे कैर है, वैर कैर है। इन दोनों में सिमिलर है, थोड़ी सी डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इसमें, ये जो है वैरी होता है, इसी वजह से हम लोग उसको वैर बोलते हैं। ये जो है फिक्स्ड है। ओके, और उनकी साइज में भी डिफरेंस है। कैर, वैर कैर, ये सब स्ट्रिंग टाइप के ही बाइनरी। देन टाइनी टेक्स्ट, टाइनी ब्लॉक, टेक्स्ट ब्लॉक, कितनी बड़ी साइज के चाहिए हम लोग, इतने बड़े लॉन्ग ब्लॉक। मुझे ज्यादा बड़ी स्ट्रिंग डिफाइन करनी है, कोई पैराग्राफ भी रखना है, तो मैं इस लॉन्ग ब्लॉक को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप्स हुए। देन न्यूमेरिक टाइप, जैसे मुझे कोई इंटीजर वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है, तो बिट ये सबसे छोटा है। देन टाइनी इंट, ये थोड़ा उससे बड़ा, जो कि जो बिट है ना वो 1 से लेके 64 तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। टाइनी इंट -122
127, ओके। या फिर समझ लो कि 0 से लेके 255 तक। बुलियन जो कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 और 0 को ही। देन स्मॉल इंट जो कि -32,786 टू 32,767 तक, या फिर 0 से लेके 65,535 तक। मीडियम इंट ये उससे बड़ा, यानी छोटे से लेके बड़े बड़े साइज तक। मुझे अगर सबसे बड़ा इंट चाहिए तो बिग इंट। मुझे पॉइंट में वैल्यू को स्टोर करना है, ओके। फ्लोटिंग पॉइंट हम लोग जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फ्लोट है। डबल भी होता है, ये डबल उससे भी बड़ा होता है, ठीक है। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स है। जैसे कि मुझे डेट रिलेटेड कोई डेट स्टोर करानी है, तो मेरे पास डेट का डेटा टाइप है, डेट टाइम है, टाइम स्टैम्प है, ईयर मंथ, इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स है। तो ये कुछ डेटा टाइप्स है, ये मैंने एक साइड में रखे हैं जो कि हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। इंट, बिग इंट, फ्लोट, डबल, बुलियन और डेट। डेट ऑल्सो कॉमन है, ठीक है। डेट को भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। चलिए, डेट और टाइम पे मैंने अलग से लिखे हैं यहाँ पे, आप लोग इसको भी रिफर कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी डिफाइन किए हैं, ये स्ट्रिंग के हैं जो मोस्ट यूज करते हैं, ओके। तो समझ में आया। अब हम लोग को क्या करना है, कॉलम सॉरी टेबल क्रिएट करना है। तो मुझे टेबल क्रिएट करना है मतलब मुझे जो मैं टेबल क्रिएट करना है मतलब कॉलम्स बनाने होंगे, उसमें कॉलम्स डिफाइन करने होंगे। जब मैं कॉलम डिफाइन करूंगा तो मुझे वहां पर बताना पड़ेगा कि ये कॉलम जो है इस पर्टिकुलर डेटा टाइप को होल्ड करे, ओके। तो एक स्टूडेंट का टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं। अब जैसे डेटाबेस क्रिएट किया था उस समय हम लोगों ने क्या लिखा, क्रिएट कीवर्ड का यूज किया। सिमिलरली टेबल भी मुझे क्रिएट करना है, मैं क्रिएट वर्ड का ही यूज, जो भी मुझे क्रिएट करना है, चाहे व्यू क्रिएट करना हो, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शन, जो भी मुझे क्रिएट करना है, हम लोग क्रिएट कीवर्ड का ही यूज करेंगे, ओके। तो ये कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स है एसक्यूएल के अंदर जिनका हम लोग यूज करते हैं। जैसे डेटाबेस से डेटा निकालना होता है तो हम लोग सिलेक्ट वर्ड का यूज करते हैं। कौन सा, सिलेक्ट, ओके। कुछ ड्रॉप करना है, ड्रॉप। देन इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कीवर्ड है। डिलीट के लिए डिलीट कीवर्ड है, अपडेट के लिए अपडेट कीवर्ड है। और भी मल्टीपल कीवर्ड्स हम लोग समझेंगे जैसे जैसे सिलेबस में आगे जाएंगे। तो अब मुझे टेबल क्रिएट करना है, ओके। टू क्रिएट टेबल, कैसे क्रिएट करना है, लिखेंगे क्रिएट, देन लिखेंगे टेबल। यहाँ पर मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था तो डेटाबेस लिखा, मुझे टेबल क्रिएट करना है तो मैंने लिखा टेबल, ओके। एंड देन उसके बाद उस टेबल का नाम, जो भी टेबल हम लोगों को क्रिएट करना है, जिस टेबल को जो भी नाम देना है हम लोग नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको नाम देना चाहता हूँ स्टूडेंट। उसके आगे मुझे बताना पड़ता है ब्रैकेट्स में पूरे कॉलम की इंफॉर्मेशन। जैसे कि अब स्टूडेंट का टेबल बनाने जा रहा हूँ मैं, स्टूडेंट का फर्स्ट कॉलम रहेगा मेरा स्टूडेंट का आईडी, ओके। तो मैंने लिखा आईडी। देन मुझे उसके बाद लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि जो आईडी है वो किस टाइप का रहेगा। तो बता सकता है मुझे किस टाइप का रहेगा आईडी, varchar रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, डेट रहेगा, न्यूमेरिक रहे, इंटीजर रहेगा, क्या रहेगा, इंटीजर टाइप का रहेगा, न्यूमेरिक वैल्यू। तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये इंट वैल्यू को स्टोर करेगा। देन सेमी कोलन, मतलब ये एक कॉलम होगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग एक सिंपल टेबल बना रहे हैं, इसके अंदर हम लोग इस कॉलम को बहुत सारी चीजें भी बता सकते हैं। जैसे इसकी कंप्लीट साइज इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, कुछ रूल्स हम लोग इसके ऊपर लगा सकते हैं, ओके। यहाँ पर हम लोग नल वैल्यू को नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये डुप्लीकेट कॉलम, उसकी ये जो कॉलम है उसकी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यानी एक तरीके के सेट ऑफ रूल्स है जो हम लोग इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोग को कोई रूल्स नहीं लगाने हैं, ओके। हम लोग सिंपल एक टेबल बनाएंगे। तो जैसे मैंने एक कॉलम बनाया आईडी जो कि इंटीजर टाइप का रहेगा। सेकंड कॉलम मुझे चाहिए तो मैं कोमा से उसको सेपरेट करूंगा और सेकंड कॉलम की इंफॉर्मेशन बता दूंगा जो कि है नेम, वो रहेगा varchar टाइप का, ओके, जिसकी साइज 50 में रखूंगा, ठीक है। देन थर्ड कॉलम मार्क्स, वो भी रहेगा इंटीजर। फोर्थ कॉलम
सिटी, स्टूडेंट की सिटी जो कि रहेगी वायर कैप। ओके, ठीक है, अभी के लिए पूरी कॉलम सफिशिएंट है, नहीं रहने देते हैं। और मैं यहाँ पर इस क्वेरी को मुझे एग्जीक्यूट करना है। कैसे करना है एग्जीक्यूट? आप इस कंप्लीट क्वेरी के अंदर कहीं पर भी एरो लिखो। ओके, ये जो क्वेरी मैंने ये जो क्वेरी मैंने लिखी, आप लोग इस क्वेरी को 2 लाइन में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 लाइन में भी कर सकते हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जितने लाइन में लिखना है लिख सकते हो। ठीक है, ये तीनों लाइन मिला के एक ही क्वेरी है, एक लाइन में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब मुझे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, तो आपको क्या करना है, इस कंप्लीट क्वेरी के कहीं पर भी किसी भी लाइन में, जैसे इस क्वेरी के अंदर कहीं पर भी इस एरो को डिफाइन कर लो, रख दो, और इस वाले बटन पर क्लिक करो, तो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, बिफोर दैट एक और चीज है जो कि हम लोगों को ऑलवेज रिमेम्बर रखनी है, जो कि है कि भाई मैं जब ये क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो ये क्वेरी कहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, ओके, ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंट, अब जब कभी भी हम लोग, मेरे आवाज क्लियर है ना सबको? स्क्रीन भी विजिबल है? ओके, अब जब कभी भी आप लोग इस माइस्क्यूएल को ओपन करोगे, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जब भी माइस्क्यूएल को एक्सेस करने के लिए जाओगे, तो सबसे पहले आपको बताना पड़ता है कि आप लोग किस डेटाबेस को यूज करना चाहते हो। क्योंकि अभी जो टेबल जो मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो टेबल क्रिएट कहाँ होगा, कहाँ होता है टेबल क्रिएट? डेटाबेस के अंदर होता है। हमारे पास तो मल्टीपल डेटाबेसेस है, तो इनमें से कौन से डेटाबेस में होगा क्रिएट? तो ये हम लोगों को सबसे पहले उसको बताना पड़ता है कि भाई मेरे पास इतने सारे डेटाबेसेस है, तो उनमें से मैं इस डेटाबेस को यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी के लिए हम लोग B24 को यूज करना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा यूज B24। ओके, तभी जाकर इसके अंदर जो है हमारी ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, और इस वाले स्कीमा डीबी के अंदर हमारा टेबल बनेगा। आप लोग इस यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर सकते हो, इससे पहले ये बोल्ड नहीं था, अब B24 जो है बोल्ड हो गया, मतलब ये अभी इन यूज है। जो कोई भी मैं एक्शन यहाँ पर करूंगा, वो सारा का सारा यहाँ पर स्टोर होगा। जो भी क्वेरी मैं एग्जीक्यूट करूंगा, वो ऑपरेशन सारे B24 के अंदर होंगे। अगर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ लेकिन मैं अभी यूज करने जा रहा हूँ B23 को, तो क्या होगा, सभी ऑपरेशन जो टेबल क्रिएट होने वाला है वो B23 के अंदर होगा। ओके, लेकिन हम लोग कौन सा यूज करना चाहते हैं अभी? B20 को। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट किया, तो अभी इस B24 के अंदर ही हमारे सारे ऑपरेशन होंगे। अब मैं टेबल को क्रिएट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट के, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सी, यहाँ पर मैंने एरो रखा, इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ओके, देखो ग्रीन मार्क, इसको रिफ्रेश करते हैं, और जो टेबल है हमारा यहाँ पर क्रिएट हो गए। ओके, अब इस टेबल की इंफॉर्मेशन आपको देखनी है, तो आप लोग इस आई के ऊपर क्लिक कर सकते हो और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। ठीक है, इसके कॉलम्स देख सकते हो, इसके अंदर इंडेक्सेस है या नहीं, कोई ट्रिगर है या नहीं, फॉरेन की है या नहीं, ये सारे पार्ट हम लोग देखेंगे आगे जाकर, ये सब चीजें क्या होती है। लेकिन अभी के लिए इंफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं कि इसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन है।
सॉरी कॉलम्स की तरफ जाते हैं, जो हम लोगों ने कॉलम्स बनाए हैं। जैसे कि मैंने आईडी बनाया, नेम, मार्क्स और सिटी, इसके 4 कॉलम है, ये उसके डेटा टाइप्स रहे। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रखी। कोई आगे कोई कंस्ट्रेंट भी मैंने नहीं दिया यहाँ पे कि ये नल, इसके अंदर नल वैल्यू होनी चाहिए नहीं, डुप्लीकेट होना चाहिए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने बताया। जस्ट नॉर्मल हम लोगों ने जो है टेबल बना दिया। ओके, अब ये तो हुआ व्यू वाला पार्ट, जो कि हम लोग इस आइकन से भी देख सकते हैं। ओके, और हम लोग जो है क्वेरी की मदद से भी हमारे टेबल की इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। तो क्या करना है उसके लिए, डिस्क्रिप्शन, सॉरी डिस्क्राइब, और हमारे टेबल का नाम। जैसे ही मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा, मुझे इस स्टूडेंट के टेबल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सी, आप लोग डिस्क्राइब इस तरीके से लिख सकते हो या फिर फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, टू डिस्क्राइब टेबल। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेरी है, जैसे मैंने टेबल बनाया। ओके, अब मुझे इस टेबल को ड्रॉप करना है। तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताओ, कोई बता सकता है अभी। जैसे डेटाबेस ड्रॉप किया था, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, तो टेबल ड्रॉप हो, सी ड्रॉप हो गया। समझ में आ रहा है सबको। ओके, अब समझ लो कि मैं अगर यहाँ पर कुछ मिस्टेक करता हूँ, जैसे मैं कॉलम बनाना चाहता हूँ लेकिन मैंने यहाँ पर उसका डेटा टाइप ही नहीं दिया। ओके, और एग्जीक्यूट करता हूँ, आप यहाँ पर भी रेड मार्क देख सकते हो कि ये कंपाइल टाइम इश्यू, मतलब ये पूरी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, यहाँ पर बता सकता है। ठीक है, रेड मार्क है यहाँ पे। और एग्जीक्यूट करने के बाद आपके आउटपुट में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, इसमें क्या इश्यू है, यू हैव एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स। आप लोगों ने जो एसक्यूएल सिंटैक्स लिखा है उसमें कुछ इश्यूज है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप लोग को क्वेरी प्रॉपर तरीके से लिखनी है। ओके, इसमें कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए, तभी जाकर आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ओके। तो टेबल क्रिएट किया हम लोगों ने, उसको ड्रॉप करना भी सीखा, उसको डिस्क्राइब करना भी सीखा, और आप लोग चाहे तो इस टेबल के अंदर जो है, क्रिएट नहीं किया क्या, चेंजेस भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो सेटिंग दिख रहे हो, फर्स्ट तो उसका इंफॉर्मेशन पार्ट हुआ, सेकंड सेटिंग वाला पार्ट। तो इसमें जाके जब सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर आप लोग इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। ओके, कॉलम्स, इंडेक्सेस, इसकी फॉरेन की कॉलम्स है। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, no problem. It's not showing. ठीक है, ये यहाँ पर था हेडर, यहाँ से आप लोग कर सकते हो चेंजेस। इसको प्राइमरी की रखना, प्राइमरी की क्या होता है, नॉट नल क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप समझ सकते हो कि अगर मैं उसको
यूनिक रखता हूँ, इस आइकन पर क्लिक करता हूँ मतलब इसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रहेगी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मतलब उसके अंदर नल वैल्यू नहीं रहेगी। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, प्राइमरी की आगे जाकर देखेंगे हम लोग, हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होती है कंपल्सरी। ओके, एक प्राइमरी की होनी चाहिए। अभी तक हम लोगों ने कोई प्राइमरी की नहीं देखी, आगे जाकर हम लोग देखेंगे उसको। तो आप लोग आपके कॉलम को यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, आप लोग उसका नाम भी मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, व्यू के यानी ये जो वर्क बेंच है यहाँ से भी कर सकते हो और क्वेरी की मदद से भी कर सकते हो। ठीक है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा बाद में नेक्स्ट सेशन में। यहाँ से भी हम लोग, जैसे मैंने एक बार टेबल तो बना दिया लेकिन मैं उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, तो हम लोग क्वेरी की मदद से भी कर सकते हैं। और ये जो व्यू मैंने आपको बताया यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो कल से हमारा सेशन 8:30 तक होगा। ठीक है, आज हम लोग अभी स्टॉप करते हैं, आई एम हैविंग वन अर्जेंट मीटिंग। ओके, अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं। बाय बाय ऑल।